आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस एन इंडिविजुअल का हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसकी बेसिक कंडीशन जो मेन कंडीशन है उनमें दो कंडीशंस थी, उनमें से एक भी अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट हो सकता है। देन उसके बाद दूसरी और तीसरी कंडीशन होती है, वो दोनों भी अगर सेटिस्फाई कर दी गई है तो जो असेसी है जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट होता है। और तो हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कब रेजिडेंट इन हो सकती है और कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और कब नॉन रेजिडेंट हो सकती है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2019-20। तो HUF के लिए बेसिक कंडीशन है रेजिडेंट होने के लिए कि HUF का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रहा है तो वो निवासी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से HUF हो सकता है। लेकिन साथ ही पूरी तरह से निवासी होने के लिए उसको दूसरी और तीसरी जो कंडीशन है उसके कर्ता को वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दूसरी और तीसरी कंडीशन वही है जो एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन के बाद जो दूसरी और तीसरी कंडीशन फुलफिल करनी होती है तभी वो रेजिडेंट इंडियन बनता था। वो दूसरी और तीसरी कंडीशन है जो HUF के कर्ता को फुलफिल करनी है। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए उसका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा है, ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष उसका कर्ता भारत में निवासी रहा हो। यानी भारत में निवासी रहने की जो बेसिक कंडीशन है निवासी के लिए, वो शर्त दो में से एक इसने पूरी करी हो। और वो कंडीशंस क्या है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। उन दोनों में से एक भी शर्त पूरी की जाती है तो ये माना जाएगा कि उसने गत वर्ष में निवासी की शर्त पूरी करी है। और तीसरी कंडीशन है HUF के को रेजिडेंट होने के लिए, HUF के कर्ता के लिए, वो शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन HUF का कर्ता भारत में रहा हो। अगर ये तीनों कंडीशन, बेसिक कंडीशन फर्स्ट कि उसका प्रबंध और नियंत्रण आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा हो, दूसरी कंडीशन जो उसका कर्ता सेटिस्फाई करेगा, और तीसरी कंडीशन जो उसका कर्ता सेटिस्फाई करेगा HUF का, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो HUF गत वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा और उसको निवासी के आधार पर ही इनकम टैक्स की लाइबिलिटी फिक्स होगी। दूसरा है कि HUF कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या असाधारण निवासी हो सकता है, वो तब जबकि HUF पहली कंडीशन तो पूरी करता है गत वर्ष में। क्या पहली कंडीशन मानी थी अपन ने? क्या पहली कंडीशन है कि गत वर्ष में HUF का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो। लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त जो उसका HUF के कर्ता के लिए पूरी करनी होती है, वो उनमें से एक भी शर्त अगर पूरी नहीं होती है HUF के कर्ता द्वारा तो फिर वो भारत में निवासी तो नहीं माना जाएगा, भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की श्रेणी में आएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, भारत में असाधारण निवासी की स्थिति HUF की मानी जाएगी। और तीसरी स्थिति है कि भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट HUF, नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF, वो किस कंडीशन में आएगा? जो इसकी बेसिक कंडीशन है कि HUF का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रहा हो। वो शर्त पूरी नहीं होती, अर्थात HUF का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित रहता है तो फिर वो HUF नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस प्राप्त कर लेगा और अनिवासी HUF के रूप में उसका असेसमेंट होगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल सकते हैं। एक इंडिविजुअल HUF का एक निकाल सकते हैं कि वो रेजिडेंट होगा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा जिसको हिंदी में असाधारण निवासी बोलेंगे, पहली स्थिति में निवासी, असाधारण निवासी, और तीसरी स्थिति अनिवासी की। थैंक यू।